नमस्कार। भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप, और हमेशा से भारत लाइव आपको ऐसी खबरें देती है जिसके आगे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर जो है मजबूर हो उठते हैं। यानी कि आप उसके लिए जो है ऐसी खबरें ही रहती है जिसको सुन करके आप भौचक्का रह जाते हैं, अगर सही मायने में कहें तो। इस वक्त जो एक बड़ी खबर जा रहे हैं हम कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी से नाराज चल रहे थे, उन्होंने इस्तीफा की भी पेशकश कर दी थी। इसके बाद हमने ही आपको बताया था सबसे पहले कि तेजस्वी यादव जो है बिना किसी पूर्व सूचना के गुप्त रूप से उनसे मिलने एम्स पहुंचे, यानी कि दिल्ली एम्स पहुंचे। उनका तबीयत जो है ठीक नहीं चल रहा है, तो ऐसे में जो है तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे। इसके बाद जो है नतीजा फिर हमने आपको बताया कि नतीजा जो है उसका परिणाम आरजेडी के लिए सुखद नहीं रहा, यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह अब आरजेडी में नहीं बने रहेंगे। इस बात के लिए कोई और नहीं, रघुवंश प्रसाद सिंह जो है उन्होंने खुद कहा है कि वो आरजेडी में नहीं बने रहेंगे। और साथ में सुमन जो खबर है वो काफी चौंकाने वाली, जैसे कि आप बताइए हैं, काफी चौंकाने वाली है कि रघुवंश प्रसाद क्या करेंगे। ये अगर बात आम जनता सुने और खास करके आरजेडी के लोग सुने तो निश्चित रूप से उनके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। जी बिल्कुल, जितनी बड़ी खबर आ रही है। जी, तो एक जो बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी के जो पूर्व नेता थे, अब पूर्व भी कहना पड़ेगा अभी, कि आरजेडी के पूर्व नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जो है उसे बीजेपी अब सीएम का कैंडिडेट का जो है उम्मीदवार बनाएगी, यानी कि सीएम पद का जो है दावेदार बीजेपी बना रही है रघुवंश प्रसाद सिंह को। अब आपके लिए ये खबर आप कहिएगा कि ऐसे ही हम कुछ भी कह रहे हैं, हवा में कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रघुवंश प्रसाद जी जो लालू प्रसाद के साथ अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं, बड़ा भाई मानते हैं। 1977 में जब आंदोलन जेपी का शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक रघुवंश प्रसाद एकदम छाया प्रति थे, फोटो कॉपी थे जी लालू प्रसाद के। लालू के स्टाइल, लालू का ऑरा, लालू की तरह बातें करना, लालू की तरह मीडिया में जमे रहना, हर बात को मीडिया का सुर्खियों में बनना। वैसे अगर व्यक्ति, वैसे नेता यदि इस्तीफे की पेशकश करते हैं तो बातें गंभीर जरूर होती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस गंभीरता को हो सकता है कहीं तेजस्वी यादव ने नहीं समझा। लेकिन एक बात मैं बता दूं सुमन, कि अभी तक रघुवंश प्रसाद का दिया हुआ इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। आपने अभी बताया कि सबसे पहले हमने खबर ब्रेक किया था, हमारे सूत्रों ने बताया था कि दिल्ली में किस तरह से चुपके जा करके उनसे तेजस्वी यादव मिलते हैं, अनुनय विनय करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपको पूरी पार्टी का भार है, अब आगे आपको लेकर चलना है। और लालू प्रसाद के आदेश के बाद, निर्देश के बाद वो जाते हैं, मिलते हैं। बातें हमारे तक जो पहुंची थी वो ये पहुंची थी कि दोनों की मिलन हुई है और रघुवंश प्रसाद ने उनके सर पे हाथ रखा है और बातें हुई हैं। लेकिन उसके बाद इन बातों का आना कि अब रघुवंश प्रसाद जेडीयू में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, वो खबरें निश्चित रूप से बड़ी चौंकाने वाली है। जी बिल्कुल, और हम ये बात ऐसी धरातल पे नहीं कह रहे हैं। आप समझिए कि नीतीश कुमार के सबसे करीब कौन है, पूरी दुनिया जानती है। नीतीश कुमार के सबसे करीब यदि कोई है तो वो उनका न बेटा है, न और कोई है, न कोई रिश्तेदार है। एक व्यक्ति है जो नीतीश कुमार का सबसे करीबी है और वो है सुशील कुमार मोदी। जी बिल्कुल, अगर सुशील कुमार मोदी को मौका मिले तो वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और नीतीश कुमार के पूरी तरह से शागिर्द बन जाए। हालांकि वो है, जितनी भक्ति उन्होंने दिखाई है पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने और अपने उस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, अगर उनके बयान को देखा जाए तो निश्चित रूप से एक बड़ा बात उन्होंने कहा है। और हो सकता है कि यूं ही नहीं कहते कुछ भी सुशील मोदी। सुशील मोदी की बातों में बहुत बड़ी बात होती है। पहले कहा जा रहा था कि कभी भी लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात को पूरी तरह से खंडन करते हुए स्पष्ट तौर पे अपने ट्विटर पर ही लिख दिया है कि अगर लालू प्रसाद भी अपना नियत बदल देते, नीति बदल देते, अपनी सोच बदल देते तो आज वो भी सत्ता में होते। खैर, इसका मतलब है कि वो सीधी तौर पे कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो नहीं जाएंगे उधर। लेकिन रघुवंश प्रसाद की बात अगर करें तो उनके जीवन यात्रा की बात करें तो बिहार के मजे हुए राजनीतिज्ञों में अगर किसी का नाम आता है, जेपी आंदोलन के सबसे बड़े धड़ों में किसी का नाम आता है तो रघुवंश प्रसाद का आता है। रघुवंश प्रसाद इतना ही नहीं, रघुवंश प्रसाद त्याग के भी एक बड़े मूर्ति रहे हैं। 1977 से 90 तक के आंदोलन में उन्होंने बड़ा अपना रोल निभाया था और लालू प्रसाद के साथ चले थे। इसी तरह से उन्हें 1996 में पहली बार लोकसभा जाने का मौका मिला था और पहली ही बार में उन्हें पशुपालन और डेयरी उद्योग का भार भी मिला था। मंत्रालय के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया था। इसके बाद वो लगातार 4 बार लोकसभा जीते हैं। वैशाली के रहने वाले हैं, वैशाली में ही उनका जन्म हुआ और आजादी के जस्ट पहले 1946 में उनका
जन्म हुआ था। 1946 में जन्मे। रघुवंश प्रसाद अच्छे खासे स्कॉलर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं, जेल भी उन्हें जाना पड़ा है। और लालू प्रसाद की लेगेसी को लेकर के चलने वालों में अगर किसी का नाम लिया जाए तो ये लगातार रहे। कई बार लालू प्रसाद के लिए उन्होंने त्याग भी किया है। जी बिल्कुल। लगातार 2 बार हारने के साथ आपने देखा होगा किस तरह से 2004 माफ कीजिएगा 2014 और 2019 में वो चुनाव हारे। इससे पहले वो 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और लगातार जीतते रहे हैं। 2004 में उन्हें 14वीं लोकसभा में एक बड़ा भार मिला था, उन्हें नगर विकास का भार मिला था और उस समय उन्होंने कई ऐसे काम किए थे जो आज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति का अगर ये कहा जा रहा हो लालू प्रसाद के इतने करीबी रहते हुए लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में, हालांकि एक बात बहुत पहले से चल रही थी, आपने देखा होगा किस तरह से जब जगदानंद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया उस समय से लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद के बीच में अच्छी नहीं बनती है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लगातार वो पार्टी कार्यालय में जाते थे, पार्टी में प्रेस वार्ता करते थे, चीजों को रखते थे। एक बात तो तय माना जा रहा है कि जिस तरह से सुशील मोदी ने दावा किया है, इससे पहले आपने खबरें चलाई थी और खबरों में हमारे सूत्र जो बता रहे थे, जो भीतर खाने से खबर आई थी, राजनीतिक दलों से जो चर्चाएं हो रही थी वो ये हो रही थी कि वो एनडीए में जाएंगे। हमारे दिमाग में भी बातें चल रही थी, हमने भी शोध किया, हमने भी बहुत सारी बातें कही, तो लगा हमें जैसा कि आपने खबर में दिखाया था कि कहीं हो सकता है नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। लेकिन फिर जब हम पर इस पूरा मंथन हम लोगों ने किया तो मंथन करने के बाद एक बात पता चली, जो बातें सुशील मोदी के मुंह से प्रकट भी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को सुशील मोदी के मुंह में डाल करके और ये स्पष्ट कर चुकी है कि कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद पर पूरी तरह से फोकस है। और जो व्यक्ति, जो नेता खोज रही थी भारतीय जनता पार्टी कि बिहार का मुख्यमंत्री, जो अब तक उस पर लांछन लग रहा था कि इतना बड़ा पार्टी होने के बाद, विश्वव्यापी जनाधार होने के बाद, इतना बड़ा संख्या होने के बाद, कार्यकर्ता होने के बाद, दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता वाली पार्टी भी एक मुख्यमंत्री बिहार में नहीं खोज पा रही है, कहीं वो रघुवंश प्रसाद तो नहीं है। जी तो और सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा अपने ट्विटर अकाउंट पे, मैं आपको पहले ये बता दूं दर्शकों को। सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, लालू प्रसाद के करीबी रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद में अपराध के राजनीतिकरण का यथाशक्ति विरोध किया और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले का नीतिगत समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने इशारा कर दिया है वो रघुवंश प्रसाद सिंह को अपने खेमे में जो है वो शामिल करना चाहते हैं। और इनकी बातों का आप सुमन नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हुआ है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण का विरोध करना हमारे लिए 2019 में घातक हुआ, जिसके चलते हम चुनाव हार गए। और उन्होंने ये बातें तेजस्वी यादव को जरूर कही थी कि अब आपको इस धारा पर चलना चाहिए। और यही कारण है कि A to Z का फॉर्मूला तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं अपनाया है। चुनाव के समय में 2020 के विधानसभा चुनाव के समय में जब लालू प्रसाद, आरजेडी, महागठबंधन सब सोच रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव उम्मीदवार होंगे सीएम के और नीतीश कुमार को पटकनी दे देंगे, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी अगर ये दाव खेलती है तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और जो तीसरा सबसे मजबूत विकल्प की बात हम कर रहे थे, हो सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में एक तीसरा मजबूत विकल्प जो होगा वो विकल्प रघुवंश प्रसाद के रूप में खड़ा हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। हाँ, तो लेकिन एक बड़ी बात होगी उस दरमियान अगर बात करें तो एनडीए से जो है टूट होकर के बीजेपी जो है अलग ढंग से चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल सुमन, आप लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी ने, हमने खबरों में चलाया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया। कप्तान तो बनाया है लेकिन जितनी भी कप्तान की शक्तियां हैं वो कोच में निहित हो गई हैं। हम बार बार इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह गृह मंत्री होते हुए, पार्टी के कमान को नहीं अपने हाथ में रखते हुए भी, जेपी नड्डा है अध्यक्ष, लेकिन जेपी नड्डा के माध्यम से जिस तरह से मोदी और अमित शाह पार्टी के कमान को अपने हाथ में लिए हुए हैं, संगठन के कमान को अपने हाथ में लिए हुए हैं, बिहार पर फोकस किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब भी जरूरत पड़ती है, बिहार की बात करनी होती है तो प्रधानमंत्री खुद आते हैं, खुद बात करते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फोकस इस बार पूरी तरह से बिहार पर है। और हो सकता है कि नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लग सकता है, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है, लालू प्रसाद को बड़ा झटका लग सकता है, तीसरे फ्रंट को भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि तीसरे फ्रंट के रूप में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को खड़ा कर ले और कहीं ना कहीं चिराग पासवान उनके साथ हैं और एक सवर्ण नेता को अगर बना के
खड़ा कर देती है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और ये गेम चेंजर हो सकता है। ये जी बिल्कुल, जैसे कि बाबा ने कह दिया, तो आप भी जो है हमेशा के तरह जो है आप भी खुद को तैयार रखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना का काल चल रहा है, चुनाव तो होंगे ही, लेकिन कोरोना से आपको बचाव। और एक बात और बता देते हैं कि हम लोग विधानसभा का पूरा सर्वेक्षण शुरू कर चुके हैं। आज एक एपिसोड रातों रात में आ चुका है, आप उसको देखे होंगे, आपको संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि जितनी संख्या में आप लोग उसको देख रहे हैं और जितना अच्छी तरह से देख करके जो कमेंट आप कर रहे हैं, उससे हमारी भी संतुष्टि हुई है कि कहीं ना कहीं आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं और आपकी बात हम रख पा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और ये प्यार ऐसे ही बना रहे। आज मुंगेर लोकसभा के ही दूसरे विधानसभा का एक और एपिसोड आएगा, इंतजार करते रहिए और भारत लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मिठाई आप कितना बढ़िया सराह लीजिए, अगर आपके पास हलवाई है तो मिठाई के पास क्यों जाइएगा, एक से एक क्वालिटी आपको मिलेगा। जी खैर, खबरों का सिलसिला लगातार यहाँ जारी रहता है। आप बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।